नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसे खतरे से आगाह करेंगे जो अब लगातार फैलने लगा है। दावा है कि चीन की रहस्यमय बीमारी अब 1-2 देशों में नहीं बल्कि 5 देशों में फैल गई है। बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। क्या चीन ने दुनिया को फिर से कोरोना जैसी महामारी दे दी है? ये एक बड़ा सवाल है और ये आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आज इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसके बाद जलते हुए गाजा की वीडियो कुंजी खोलेंगे। युद्ध विराम खत्म होते ही जंग इतनी भयानक हो जाएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने किया होगा। पूरे गाजा पर जमीन से आसमान तक बारूद बरस रहा है। नेतन्याहू का आदेश है कि हमास को महीनों में नहीं हफ्तों में मिटाना है। फिर एक टुकड़े टुकड़े गाजा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। गाजा के 3000 टुकड़े, हर टुकड़े को एक खास नंबर। TV9 भारतवर्ष के पास इजराइल के प्लान की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आई है। इस पर सत्ता की एक विशेष कुंजी हमने तैयार की है। एक अपडेट यह भी है कि 2028 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने दुबई में चल रहे COP28 सम्मेलन में भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। पीएम ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर समस्या बताया और कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस आशंकित है या एक्स्ट्रा आत्मविश्वास से भर गई है? ये सवाल DK शिव कुमार के एक बयान के बाद उठे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार हैं। अब ये डर है या हर हाल में सरकार बनाने का आत्मविश्वास है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आज सत्ता में भारत के लिए वंदे भारत वाली गुड न्यूज और पत्थरबाजों के सीने पर चोट करने वाली खबर भी है। दक्षिण अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों ने वंदे भारत ट्रेन को खरीदने में रुचि दिखाई है। इस पर भी हम आपको सत्ता की सुपर फास्ट कुंजी दिखाएंगे। एक और जरूरी खबर, आज यानी 1 दिसंबर से देश में कुछ बदलाव हुए हैं। आज से भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए का इजाफा किया गया है। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में भी बदलाव हुए हैं। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। तो आज सत्ता की शुरुआत हम दुनिया की 2 सबसे खतरनाक खबरों से करने जा रहे हैं। ये दोनों खबरें युद्ध से जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक खबर उन 5 देशों के वायरस युद्ध की है जो चीन से निकलकर दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है, और दूसरी खबर उस गाजा युद्ध की है जो आज युद्ध विराम के खत्म होते ही जंग की आग में जलने लगा। एक खबर जिनपिंग की वायरस वाली तबाही से जुड़ी है, जिस पर आग हमने आज सत्ता में एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जबकि दूसरी खबर नेतन्याहू की गाजा वाली तबाही की है, जहां आज का शुक्रवार हमास और गाजा के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। तो सबसे पहले हम अपने सभी न्यूज मित्रों को एक बड़े और अदृश्य खतरे से सावधान करने जा रहे हैं। यह खतरा आप पर है, आपके छोटे छोटे बच्चों पर है, आपके परिवार पर है, और इससे आगाह करने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे हालात कितने डरावने हैं। यह तस्वीर उस चीन से आई है जो इस वक्त एक रहस्यमयी बीमारी से कांप रहा है। इनसे चीन के छोटे छोटे बच्चे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे पर मास्क है, एक हाथ में कैनुला लगा है और दूसरे हाथ में पेंसिल है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को चीन के एक अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां बच्चे रहस्यमयी निमोनिया से संक्रमित हैं और उनके लिए अस्पतालों में होमवर्क जोन बना दिए गए हैं। लेकिन सबसे डराने वाली खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जिस बात का डर था वो सच साबित होने लगा है। चीन का वायरस दूसरे देशों में फैलना शुरू हो गया है और इसका पहला शिकार बना है नीदरलैंड्स, और अब इसमें 4 और देशों का नाम भी जुड़ गया है जहां पर बच्चे तेजी से रहस्यमयी संक्रमित बीमारी से हो रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया को कोरोना जैसी नई वायरस त्रासदी देने जा रहा है? क्या चीन ने फिर नया और खतरनाक वायरस पैदा कर दिया है? क्या चीन में फैली ये कोई रहस्यमय बीमारी है या फिर कोरोना का सबसे नया और खतरनाक अवतार है? जिस बीमारी को चीन निमोनिया बता रहा है उस पर सवाल क्यों है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। और जो वायरस चीन से फैलना शुरू हो गया है उसका खतरा भारत में कितना है, यह भी आपको समझाएंगे। ये वायरस क्या है, इसका पूरा सच दुनिया को नहीं पता चला है, इसलिए हमने इसे वायरस एक्स नाम दिया है। आपको बताते हैं कैसे इस वायरस एक्स से पूरी दुनिया में धक धक होने लगी है। चीन की रहस्यमय बीमारी, जिसे जिनपिंग का देश सिर्फ एक मामूली सा निमोनिया बता रहा है, वो नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन, डेनमार्क और सिंगापुर पहुंच गया है। अमेरिका में भी इसके संदिग्ध मिले हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन एक बार
एक बात तो एकदम साफ है कि जिस तरीके से चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, एक और रहस्यमय बीमारी चीन से निकल चुकी है और अब दुनिया के अलग अलग देशों में इसके बहुत तेजी से फैलने की शुरुआत हो गई है। नीदरलैंड्स, स्वीडन समेत 5 देशों में इस रहस्यमय बीमारी के कई मरीज मिले हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के अस्पतालों में भी जिस तरह मरीज बढ़े हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा डर है। यह अदृश्य वायरस बिल्कुल चीन की तरह दूसरे देशों में भी बच्चों के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रहस्यमय बीमारी के शिकार ज्यादातर बच्चों की उम्र 5 से 14 वर्ष के बीच है। इसलिए अब सवाल यह है कि जो डरावने मंजर कोरोना के वक्त देखने को मिले थे, क्या वो फिर से रिपीट होने वाले हैं? क्या आपको कोरोना का ये खौफनाक मंजर याद है? क्या अस्पतालों में मरीजों का सैलाब याद है? क्या ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज याद हैं? क्या शमशान के बाहर शवों की लंबी लाइन याद है? क्या ये भयानक दृश्य दुनिया फिर देखने वाली है? क्या चीन दुनिया को नई महामारी देने जा रहा है? छह देशों में फैला वायरस एक्स, दुनिया में खतरे का सायरन। और अब हम आपको बताते हैं कि चीन इस रहस्यमय बीमारी के नाम पर दुनिया से कैसे एक डरावना सच छिपा रहा है। दरअसल चीन जिस बीमारी को एक मामूली सा निमोनिया बता रहा है, असल में निमोनिया से भी ये 10 कदम आगे है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। निमोनिया के दौरान किसी मरीज को आमतौर पर बलगम वाली खांसी होती है, लेकिन दावा है कि चीन में बच्चों को जो रहस्यमय बीमारी हो रही है, उसमें बच्चों में कफ नहीं बन रहा है। निमोनिया में ठंड के साथ तेज बुखार की शिकायत होती है, लेकिन चीन के निमोनिया में बच्चों को अचानक से तेज बुखार आ रहा है। जैसे निमोनिया में आमतौर पर थकान या सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन चीन में बच्चों में जांच के दौरान फेफड़ों में सूजन आ गई है। निमोनिया में तो आमतौर पर एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल दवाई से इलाज हो जाता है, लेकिन चीन में इस संक्रमण की रफ्तार निमोनिया से कहीं ज्यादा है। अमूमन जब किसी को निमोनिया होता है तो यह जरूरी नहीं कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, वो घर पर भी दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन चीन में इस रहस्यमय बीमारी के शिकार बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। चीन ने कोरोना किस तरीके से फैलाया और फिर बेशर्मी से इनकार करता रहा, ये पूरी दुनिया ने देखा। एक बार फिर वही हो रहा है। चीन के हालात देखकर WHO ने चीन से कुछ डिटेल मांगी, लेकिन या तो इन पर जिनपिंग साइलेंट मोड में है या फिर गोलमोल लगातार जवाब दे रहे हैं। WHO ने चीन से कहा कि वो बीमार मरीजों का डाटा फौरन उपलब्ध कराए, बच्चों में बीमारी कैसे और किन वजहों से फैल रही है इसका जवाब दे। क्या बच्चों में तेजी से बढ़ रही ये बीमारी किसी नए वायरस की वजह है, ये भी बताना होगा। इस रहस्यमय बीमारी से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए और क्या बीमारी की वजह से अब तक चीन में किसी की मौत भी हुई है। हालांकि चीन के मुताबिक ये सिर्फ एक मामूली निमोनिया है, लेकिन बहुत सारे सवालों पर जिनपिंग चुप हैं और यही चुप्पी एक बार फिर दुनिया को डरा रही है। चीन के सीक्रेट वायरस को देखकर एक बार फिर ये माना जा रहा है कि मास्क वाला दौर फिर लौटने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग वाली चेतावनी फिर जारी होने वाली है। अपने हाथों को बार बार धोने की नौबत फिर से आने वाली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में एक्टिव है, तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस इस रहस्यमय बीमारी पर दी गई हैं, उन्हें सुनकर आपको कोरोना की याद आ जाएगी। जैसे बीमार मरीजों से दूरी बनाकर रखें, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में होता था। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर अगर किसी भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोरोना में होता था। अपने हाथों को बार बार धोते रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत टेस्ट करवाएं। हालांकि अभी ये बीमारी चीन और दूसरे देशों के बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों तक सीमित रहेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। वुहान
वायरस क्या वुहान निमोनिया हम लोगों को कहना चाहिए। ये वुहान निमोनिया अचानक वहाँ के चिल्ड्रन हॉस्पिटल और उनके कॉरिडोर से बच्चों की बीमारियों के साथ बढ़ गए हैं। में ये निमोनिया क्या बैक्टीरियल है या वायरल है, माइकोप्लाज्मा है, ऐसा चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का कहना है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, ये कंसर्न है कि ये कहीं उनका जो एपिडेमिक है वो पेंडेमिक ना हो जाए। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को भी सजग रहने की जरूरत है? जैसे हम लोग कोविड-19 के लिए पीसीआर टेस्ट करते हैं वो करें, माइकोप्लाज्मा फंगल के लिए करें और इनके जीनोम स्टडी भी करें। हो सकता है एक नया किस्म का वायरस हो ये। मेरा सजेशन है कि जीनोम स्टडी करना चाहिए हर निमोनिया पेशेंट्स के थ्रोट स्वाब का। चीन किस तरीके से इसको छुपा रहा है, इसको कैसे ले रहे हैं, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन की तो फितरत है, उन्होंने अभी भी कहा, मैं उनकी रिलीज पढ़ रहा था कि ये कोविड-19 भी हो सकता है, ये माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। हमको ये देखना है कि ऐसा वायरस वो यहाँ ना आ जाए। मेरा सुझाव बड़ा सीधा है कि उनके सारे कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे अस्पतालों में इस तरीके का कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि इस तरीके की कोई अननोन पैथोजन आए। बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो बड़े नोन पैथोजन्स हैं जो अक्सर इस सीज़न के अंदर आते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो। मगर फिर भी ताकि स्थिति के ऊपर हमारी नज़र रहे, इसलिए कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। इतिहास गवाह है कि चीन दुनिया में नई नई समस्याओं और बीमारियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो स्थिति ऐसी रही कि दुनिया में कोई भी नई बीमारी फैली है तो उसकी शुरुआत चीन से ही हुई है। इसका सबसे डरावना सबूत कोरोना रहा है और अब नई बीमारी दुनिया में खतरे का अलार्म बजा रही है। हालांकि आपके लिए राहत की खबर यह है कि भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाओं का स्टॉक हो और संक्रमण रोकने के लिए हर उपाय पहले से कर लिए जाए।